सो गाइस आज हमारे पास है वेवलिंक का आउटडोर वाईफाई एक्सेस पॉइंट, ठीक है। और ये इसका एडाप्टर है पीओ इंजेक्टर, जिसे हमने पावर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आज हम देखेंगे हम मोबाइल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अपने मोबाइल के वाईफाई पे हम आ जाएंगे, इसे ओपन करेंगे और इसका जो SSID है वो देखने को मिलेगा वेवलिंक। हम इस पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। सो ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा इसके वेब पेज पर। सो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसका एडमिन है और वो हम एंटर करके लॉगिन कर जाएंगे। देन हम स्विच मोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम आज इसे रिपीटर मोड में इस्तेमाल करेंगे। रिपीटर मोड में ये जो एक्सेस पॉइंट है ये आपके एग्जिस्टिंग वाईफाई को एक्सटेंड करेगा, यानी कि और दूर तक ले जा पाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एग्जिस्टिंग वाईफाई है उस पर मैं लॉगिन करता हूँ, यानी कि मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग वाईफाई के साथ। फिर हम ब्राउज़र पर आएंगे और इसका जो स्पीड टेस्ट है वो हम करेंगे। ओके, सो इसके लिए मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, टेस्ट अगेन। और अभी हम चेक करेंगे इसका जो स्पीड है, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वाईफाई है उसकी स्पीड कितनी आ रही है। तो लगभग 15 to 20 Mbps की जो स्पीड है वो हमें देखने को मिल रही है हमारे एग्जिस्टिंग वाईफाई में, ठीक है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग वाईफाई है इसका जो वाईफाई पॉइंट अगर आप देखेंगे ऊपर में जो सिग्नल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये सिर्फ 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे जो हमारा वेवलिंक का एक्सेस पॉइंट है इसके थ्रू हम एक्सटेंड करेंगे। तो ये मैंने उसका प्रॉपर्टीज ओपन किया एग्जिस्टिंग वाईफाई का। 87 Mbps की जो बैंडविड्थ है वो हमें देखने को मिल रही है। अब हम वेवलिंक का जो वाईफाई एक्सेस पॉइंट मैंने आपको दिखाया था उससे हम लॉगिन करेंगे। सो मैं ये सर्च कर लेता हूँ इसे वाईफाई पर। सो हमें सिग्नल जो वो नहीं मिल रहा है, तो मैं चेक करता हूँ एक बार डिवाइस। ओके, सो मैं आता हूँ अपने डिवाइस पर और लगता है जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट हुआ है। ओके, सो ये मैं जो डिवाइस है वो चेक कर रहा हूँ। सो जो डिवाइस है इस पर आपको जो लाइट है वो देखने को मिलेगा। अगर ये टर्न ऑन होगा तो एक तो इसके जो लैन पोर्ट है वहाँ पे आपको जो सिग्नल है रेड ग्रीन सिग्नल वो देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारा लैन पोर्ट है वो कनेक्टेड है। सो मैं ओके, सो अभी हमने क्या किया, हमने जो एक्सेस पॉइंट है इसे स्टार्ट कर लिया है, ऑन हो गया है और मैं इसे लॉगिन करता हूँ। सो ये मैं ऑटोमेटिक इसके वेब पेज पर आ जाऊँगा। देन जो हमारा पासवर्ड है एडमिन, हमने लॉगिन किया। देन हम आएंगे स्विच मोड पर, ठीक है। ये जो स्विच मोड पर है यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड देखने को मिलेगा। इस पर हम सिलेक्ट करेंगे रिपीटर। रिपीटर में हम क्या कर सकते हैं, हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग वाईफाई है, ठीक है, उससे हम कनेक्ट करेंगे अपने एक्सेस पॉइंट के साथ। इसमें आपको केबल कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपके न्यू एक्सेस पॉइंट में। ये जो हमारा वेवलिंक है इसमें आपको केबल लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एक्सेस पॉइंट इस पर जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो कंट्री है वो मैं सिलेक्ट करूँगा ग्लोबल। ओके, क्योंकि जो हमारा कंट्री वो यहाँ पर विजिबल नहीं है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये अभी क्या करेगा, आपके नेटवर्क पे जितने भी वाईफाई के डिवाइसेस होंगे उन सारे डिवाइसेस को यहाँ पर शो करेगा। सो ये सर्च में कुछ टाइम लेता है। सो ये नॉर्मल है और ये जैसे ही अपना जो सर्चिंग है सारे सिग्नल को सर्च करेगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। आपके जितने भी डिवाइसेस होंगे इस नेटवर्क पर उसके आसपास उन सारे SSID को वो स्कैन करके यहाँ पर शो करेगा। सो हमारा जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा वाईफाई एक्सेस पॉइंट है एग्जिस्टिंग, वो हम सिलेक्ट करेंगे। सो ये मैंने एंटर कर दिया जो हमारा एग्जिस्टिंग पासवर्ड है एग्जिस्टिंग वाईफाई का। और ये जो सिग्नल आपको देखने को मिल रहा होगा 2.4G वाईफाई, और यहाँ पे जो मैं पासवर्ड एडजस्ट कर रहा हूँ ये इस एक्सेस पॉइंट का SSID होगा, ठीक है। यानी कि जो एक हो गया हमारा एग्जिस्टिंग SSID जो हमारा एग्जिस्टिंग वाईफाई का था, ठीक है। अभी क्या हो गया कि ये जो एक्सेस पॉइंट है ये जो वेवलिंक का, ठीक है, जिसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये क्या करेगा, 2 SSID क्रिएट करेगा, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का और एक 5 गीगाहर्ट्ज का। तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं। अभी हमने इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव कर लिया है। अब जो हमारा डिवाइस है वो रिबूट में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक्सेस पॉइंट है, इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे आपको 2 लाइट देखने को मिल रही होगी, एक स्टेटस की लाइट है। सो जैसे ही स्टेटस की लाइट कंप्लीट होगी यानी कि जो हमारा डिवाइस है वो टर्न ऑन हो गया। हम आएंगे दोबारा अपने मोबाइल के वाईफाई पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो न्यू SSID है वो क्रिएट हो चुका है। सो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो हम एंटर करेंगे और कनेक्ट हो जाएंगे। सो अभी आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो हमें 433 Mbps की देखने को मिल रही है, ठीक है। हम टेस्ट पर आएंगे, स्पीड टेस्ट पर, और इसका जो स्पीड है वो टेस्ट करेंगे। पहले जो हमें स्पीड देखने को मिल रही थी वो 15 से 20 Mbps की मिल रही थी, ठीक है। और जो हमारा सिग्नल था वाईफाई सिग्नल वो भी बहुत कम था, 1 या 2 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा था। और जैसे हमने एक्सटेंड किया अभी आप देख सकते हैं जो स्पीड है वो अराउंड 150 Mbps की
जो स्पीड है वो देखने को मिल रही है और जो हमारा वाईफाई का जो सिग्नल है वो फुल है। सो हम एक क्या करेंगे, सो हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा टेस्ट करते हैं इसकी जो वाईफाई स्पीड है वो कितनी है। सो अगेन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वाईफाई जो हमारा एक्सेस पॉइंट है इससे काफ़ी दूर में आ गया, लगभग 50 मीटर की दूरी पर मैं अभी खड़ा हूँ और यहाँ पे जो हमें स्पीड देखने को मिल रही है वो 100 Mbps की अराउंड स्पीड मिल रही है। और जो हमारा एक्सेस पॉइंट का जो सिग्नल है या जो ये जो वाईफाई सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है ये फुल है। इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, ये 433 Mbps की स्पीड है। ये जो 433 Mbps है ये वाईफाई और मोबाइल के बीच की जो स्पीड है वो है, ठीक है। और जो हमें एक्चुअल इंटरनेट स्पीड मिल रही है ये डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन है ISP के थ्रू वो कितना है। सो अब हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जो है IP स्कैनर, जिसके थ्रू जो हमारा एक्सेस पॉइंट है इसका जो IP है वो हम पता करेंगे। सो ये मैंने IP स्कैनर डाउनलोड कर लिया। ओके, देन जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा हम इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे जो हमारा एक्सेस पॉइंट है उसका IP क्या है। तो उसके लिए हम आएंगे स्कैन नेटवर्क पर और स्कैन पे क्लिक करेंगे। सो अब क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे सेम लेन से जो कनेक्टेड होंगे वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। सो ये ऐड आ गया है, इस एप्लीकेशन पर ऐड भी आता है। सो ये ऐड जैसे ही क्लोज होगा, सो ये मैं इसे क्रॉस करता हूँ। अब जितने भी डिवाइसेस हो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अब हम आएंगे अपने डिवाइस को सर्च करेंगे। सो हमें IP इसलिए ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो हमने जो हमारा एग्जिस्टिंग वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। तो जब भी ये कनेक्ट होता है एग्जिस्टिंग वाईफाई के साथ तो वो जो एग्जिस्टिंग वाईफाई है वो IP असाइन करता है इस डिवाइस को, इसलिए हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ रहा है। तो अब मैं सर्च कर रहा हूँ, वन बाय वन मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा जो डिवाइस है वो हो सकता है। तो मुझे डाउट है कि ये जो मेश लिंक है ये हमारा एक्सेस पॉइंट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने डिवाइस को लॉगिन करेंगे दोबारा। जो हमने न्यू पासवर्ड कन्फिगर किया था उसके थ्रू हमने लॉगिन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्टेटस है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो रिपीटर है वो कनेक्टेड है 6 वाईफाई के थ्रू, जो हमारा एग्जिस्टिंग वाईफाई है। और इसका जो CPU और रैम का जो यूटिलाइजेशन है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने वाईफाई एक्सेस पॉइंट को मोबाइल के थ्रू भी कन्फिगर कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसे मोबाइल के थ्रू भी आसानी से कन्फिगर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।